वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। जी, सुबह का आगाज़ हो चुका है और मैं इस टाइम बना रही हूँ बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट। तो आज जावियान और रोहान का दिल था एग एंड बीन्स खाने का, तो सुबह सुबह मैं बना रही हूँ एग और बीन्स। तो एग्स हो रहे हैं फ्राई, तो जब ये फ्राई हो जाएंगे तो फिर उसके बाद बीन्स बना लूँगी जल्दी से, क्योंकि उसके बाद फिर बच्चों के लंच पैक भी करने हैं। तो पहले मैं कोशिश करती हूँ उनको ब्रेकफास्ट दे दिया जाए ताकि बच्चे इजीली वो करें और फिर उतनी देर मैं उनके लंच पैक कर लेती हूँ। तो जी 2 एग्स मैंने फ्राई कर लिए हैं और अब दूसरे भी मैंने कहा एक बार ही कर लेती हूँ, फिर उसके बाद बीन्स बना लूँगी। तो जी ये सेकंड वाला भी हो गया है नियरली। तो इनको बच्चों के लिए मैं थोड़ा सा टाइम लगाती हूँ ताकि जो जर्दी है वो भी अच्छी तरह से कुक हो जाए, क्योंकि बच्चों को हमेशा कुक ही फूड देना चाहिए। अनकुक जो होता है वो बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता। तो इस वजह से एहतियात के साथ इसकी जो जर्दी है वो भी कुक हो गई है अच्छी तरह से। तो जी ये हैं बीन्स, टमाटो सॉस में होते हैं, तो बिल्कुल रेडीमेड, जस्ट इनको गरम ही करना होता है हल्का सा। तो जिस फ्राई पैन में मैंने एग बनाए थे उसी में मैं इनको गरम कर लूँगी। इनको बॉयल नहीं करना, जस्ट इनको हीट अप करना होता है। लेकिन बच्चों के लिए मैं 1 से 2 मिनट लगाऊंगी ताकि अच्छी तरह से ये कुक हो जाए हर चीज़, और बहुत ही जल्दी से फटाफट से ये ब्रेकफास्ट बन जाता है। सुबह जैसे कि इतना टाइम नहीं होता। तो ये नियरली बन चुका है। ये देखिए जी, बीन्स हमारा मज़ेदार सा नाश्ता हो गया है रेडी बच्चों के लिए। ये देखें जी, एग और बीन्स बहुत ही माशाल्लाह से हेल्दी सा ब्रेकफास्ट है। तो क्योंकि एक चीज़ बच्चे एवरीडे खा खा के तो वो फेडअप हो जाते हैं, तो अब बच्चों को देती हूँ मैं ब्रेकफास्ट उनका। जी बच्चे चले गए हैं स्कूल और अब मैंने मशीन लगाई हुई थी। सुबह नमाज के बाद ही मैंने ऑन कर दी थी मशीन ताकि कपड़े धुलते रहें। सर्दियों में यही मसला होता है कि कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि धूप वगैरह कम होती है सर्दियों में, तो मौसम में काफ़ी नमी होती है जिसकी वजह से कपड़े इतने ज़्यादा ड्राई नहीं हो सकते एवरीडे, तो इसलिए इकट्ठे हो जाते हैं। तो फिर कोशिश होती है कि एक या दूसरे दिन ज़रूर मशीन ऑन करके तो उनको धो लिया जाए, ताकि साथ ही साथ खुश्क होते रहें कपड़े, तो अच्छा रहता है। अदरवाइज़ बास्केट में बहुत ज़्यादा पड़े रहते हैं तो वो फिर अच्छा नहीं लगता और काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि सर्दियों के जो जंपर वगैरह होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मोटे होते हैं। तो फिर हीटिंग वगैरह जब ऑन करते हैं वो शाम के टाइम, तो फिर उन पर डाल दिया जाए तो वो जल्दी ड्राई हो जाते हैं। अदरवाइज़ डे में इसी तरह से बाहर रखना पड़ता है स्टैंड को। तो मौसम अच्छा हो, तो जैसे कि आज का मौसम है, ये देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है। तो अब इसमें जल्दी से है कपड़े जो हैं वो खुश्क हो जाएंगे। ये देखें बहुत ही क्लाउडी सा वेदर है लेकिन काफ़ी तेज़ हवा चल रही है। तो जी अब मैं सोच रही थी कि पहले बर्तन वगैरह धो लूँ जो बच्चों ने नाश्ता वगैरह किया, और फिर मैंने सोचा कि नहीं, पहले मुझे ब्रेकफास्ट करना चाहिए ताकि फिर मेरे भी नाश्ते के जो बर्तन वगैरह होंगे इकट्ठे ही सबको मैं वॉश कर लूँगी तो ईजी हो जाएगा। तो अब मैं बना रही हूँ अपने लिए ब्रेकफास्ट, और आज मैं बना रही हूँ स्क्रम्बल एग विद टोस्ट और चाय के साथ। मज़ेदार सा अपना नाश्ता हल्का फुल्का सा सुबह सुबह, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम तो होता नहीं है बच्चों के काम करके और घर के सुबह सुबह की जो रूटीन होती है भागम भाग की, तो उसकी वजह से इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। सम टाइम दिल करता है बहुत अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाया जाए, लेकिन सम टाइम इतना दिल नहीं करता कि बस ठीक है इसे बस सब कुछ मिल जाए। तो इस वजह से अब मैं बना रही हूँ जस्ट सिंपल सा एग स्क्रम्बल कर लूँगी उसको, और उसके साथ टोस्ट बना लेती हूँ ताकि क्रंची से टोस्ट हो, तो उसके साथ बहुत मज़ा आता है। और इसमें मैंने अभी कोई सॉल्ट और ब्लैक पेपर वगैरह ऐड नहीं किया एग में। तो पहले मैं टोस्ट बना लेती हूँ क्योंकि एग तो बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो जल्दी से टोस्ट भी रेडी कर लेती हूँ। ये सेकंड वाला टोस्ट रखा है, इसको भी जल्दी से रेडी कर लेते हैं। तो जी ये है मज़ेदार से मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है रेडी, और चाय भी गर्मा गर्म से बिल्कुल तैयार है। तो बहुत ही मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट हो गया है रेडी। अब क्योंकि इसको करना लाजमी होता है अगर घर के बाकी काम करने हैं, सारा दिन के लिए एनर्जी चाहिए, तो सबसे पहले नाश्ता। और अब मैंने थोड़ी सी ये जो एग है इसके ऊपर ब्लैक पेपर ऐड की है, और सॉल्ट वगैरह मैंने कुछ ऐड नहीं किया। तो मेरा दिल था जस्ट ब्लैक पेपर, क्योंकि इसका एक फ्लेवर जो होता है बहुत मज़े का होता है। तो अब मैं जल्दी से कर लेती हूँ अपना ब्रेकफास्ट। जी किचन का काम हो गया है कंप्लीट, बर्तन वगैरह धुल चुके हैं, किचन हो गया है साफ़। लेकिन उसके बाद मैंने एक काम सोचा हुआ था काफ़ी दिनों से कि ये काम कर लूँ। जो किचन के केबिन होते हैं उनकी जो चीज़ें हैं उनको ज़रा तरतीब से रखा जाए। ये सारे जैसे कि जार वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं, मैंने निकाल के रख दिए हैं।
ताकि इनको अच्छी तरह से साफ़ किया जाए और तरतीब के साथ रखा जाए, क्योंकि जब चीज़ निकालते हैं तो कुछ ऊपर से नीचे से आगे पीछे से जल्दी से फटाफट कर लेते हैं, खाना वगैरह बना लेते हैं, लेकिन उनकी तरतीब ख़राब हो जाती है तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने आज सोचा कि इनको ज़रा तरतीब से अच्छी तरह से रखा जाए। तो ये शीट्स वगैरह मैंने केबन में रख दी है। तो अब इनको मैं एक एक करके साफ़ करके तो अच्छी तरह से रख लेती हूँ। तो जी ये देखें जी, अब मैंने बिल्कुल कंप्लीट जैसे चीज़ें चाहिए थी, जो मसाले वगैरह बिरयानी के या सालन वगैरह के होते हैं वो मैंने सब ऊपर शिफ्ट कर दिए हैं, और बाकी जो चीज़ें हैं सॉस वगैरह चाहिए, केचप और बाकी चाय वगैरह की जो चीज़ें चाहिए नाश्ते वगैरह के लिए, तो वो सारी चीज़ें मैंने नीचे रखी हैं ताकि इजीली फिर जब ढूंढे तो मिल जाए। क्योंकि जब बच्चे भी केचप या सॉस वगैरह कुछ लेने आते हैं तो जब वो लेते हैं उसके बाद काफ़ी चीज़ें ख़राब कर देते हैं। तो इस वजह से आज मैंने एहतियात के साथ सारी चीज़ें दोबारा रखी हैं ताकि इजीली उनको भी मिल जाए और मेरे लिए भी आसानी हो। तो अगर साथ ही साथ काम करते रहें तो फिर इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। तो ये हो गया है कंप्लीट। और अब मैं कर लेती हूँ दूसरे केबिन की भी सफाई उसी तरह से। ये देखें जैसे बर्तन वगैरह ये नज़र आ रहे हैं, तो इनको भी अब मैं रख लेती हूँ केबिन के अंदर। ये देखें, क्योंकि बर्तन जब निकालते हैं तो जो चाहिए वो हम निकाल लेते हैं और जो नहीं चाहिए तो वो बस पीछे का पीछे ही पड़ा रहता है। तो फिर वो सम टाइम ऐसा होता है कि आगे पीछे चीज़ें कर देते हैं। तो आज मेरा भी दिल था तरतीब के साथ रखे जाए। जैसे ये मैंने ट्रे वगैरह रख ली हैं, और ये इसके बाद मैंने प्रेशर कुकर रखा है उसके साथ। तो उसके बाद फिर मैं रख लेती हूँ कढ़ाई वगैरह जो आम रूटीन में हम इस्तेमाल करते हैं ताकि इजीली सामने से निकल जाए वो। तो जो चीज़ें कम यूज़ होती हैं उनको साइड पे रख देती हूँ। तो ये दूसरी वाली भी मैंने उसके ऊपर रख दी है, और इसके ऊपर ये मैं एक मैट है, टेबल मैट, तो यूज़ नहीं करती वो, तो इस वजह से ये मैं इसके ऊपर रखूँगी ताकि जो इसके ऊपर मैं रखूँगी फ्राई पैन, एक तो स्पेस भी कम होती है और फिर वो जो कढ़ाई के लिड वगैरह होते हैं वो ख़राब नहीं होते। तो इस वजह से इसके ऊपर मैंने मैट रख दिया है, इसकी वजह से कोई स्क्रैच वगैरह नहीं लिड पे पड़ेगा। तो ये उसके साथ मैंने ट्रे रख दी है सामने ताकि जब भी निकालनी हो तो सामने से इजीली नज़र आ जाती है। तो ये तो हो गया कंप्लीट। और इसका अब दूसरा पार्ट हम देख लेते हैं। ये भाई सारी चीज़ें ऊपर वाले पार्ट से मैंने निकाल ली हैं। खाने की अशिया हैं ज़्यादा जो बच्चों के इस्तेमाल की रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। तो अब इन सब को भी मैं तरतीब के साथ रखती हूँ, क्योंकि जब यहाँ से निकालते हैं तो या लेके आते हैं तो फ़ौरन से रख देते हैं। तो इस वजह से 2-4 दिन हो गए थे इनका बिल्कुल ख़याल नहीं रखा, बस चीज़ें अंदर रखी हैं। वीकेंड पे आपको पता है बच्चे घर होते हैं तो इतनी तरतीब वगैरह नहीं दी जाती चीज़ों पे। इसलिए आज का दिन मैंने रखा हुआ था कि भाई आज ज़रा केबिन वगैरह की भी सफाई की जाए अच्छी तरह से। साफ़ तो होते हैं लेकिन चीज़ें तरतीब से नहीं होती तो वो फिर अच्छी नहीं लगती। तो ये सारी चीज़ें मैंने खाने वाली जो हैं बच्चों की और ये सब कुछ ऊपर रखा है ताकि इजीली यहाँ से निकाली जाए और ख़राब भी ना हो इनकी तरतीब वगैरह। तो जो बाकी बर्तन वगैरह हैं जो आम रूटीन के हैं वो मैंने सामने बिल्कुल ये रखे हैं। तो ये बाकी जो अचार वगैरह हैं और दूसरे बॉक्स हैं वो सामने रख दिए हैं इजीली। तो मेरा काम हो गया है कंप्लीट। और अब उसके बाद खाने की बारी आती है। जी आज खाने में मैं बना रही हूँ मटन कढ़ाई, बहुत ही फटाफट से, क्योंकि काम करते करते काफ़ी टाइम हो गया। तो अब मैंने देखा है तो टाइम मेरे पास कम है, उसके बाद बच्चों को स्कूल से लेने जाना होता है, तो इस वजह से अब मैं बना रही हूँ मटन कढ़ाई। तो उसके लिए मैंने ऑयल गर्म कर लिया है, उसमें मैंने 1 लार्ज साइज़ का ऑनियन ऐड किया है और इसको हल्का सा सोते कर लेंगे। इसको ब्राउन नहीं करना क्योंकि सॉफ्ट सा रखना है, और जैसे ही ये गोश्त में भी गल जाएगा तो बहुत ही सॉफ्ट और हो जाएगा। अगर वो ब्राउन सा होगा तो वो क्रंची सा वो नहीं मज़े का लगता उसमें। तो ये बस इतना ही इसी तरह से हमें चाहिए। तो ये हो गया है सॉफ्ट, हल्का सा सोते कर लिया है मैंने। तो अब इसमें मैं ऐड करती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इसको भी अच्छी तरह से इसके साथ फ्राई कर लेते हैं। इसको भी ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है इसके साथ, जस्ट इसको हल्का सा जो कच्चापन होता है अदरक लहसुन का उसकी स्मेल ख़त्म करनी होती है, तो हल्का सा इसको फ्राई कर लेते हैं। तो जी ये अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो भी हो गया है फ्राई। तो अब इसमें मैं ऐड करती हूँ टमाटर चॉप किए हुए। 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटो लिए हैं, तो अब उनको मैं चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इनको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि जो टमाटर है वो भी सॉफ्ट हो जाए। अगर टाइम बहुत कम है तो इसमें आप टमाटर पूरी या पेस्ट भी डाल सकते हैं, टमाटर को ग्राइंड करके अच्छी तरह से, ताकि वो फिर जल्दी से
सॉफ्ट हो जाते हैं, इतना मसला नहीं होता। तो चॉप किए हुए जो टमाटर होते हैं इनको ज़रा सॉफ्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जी ये हमारे टमाटर जो हैं वो भी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें ऐड करते हैं गोश्त। मटन का है, आप चाहें तो बीफ मटन जो भी आपका दिल करे आप ले सकती हैं। तो मैंने आज मटन कढ़ाई बनानी थी तो इसलिए मटन ऐड कर दिया है मैंने इसमें। तो अब इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और अब इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। तो अब इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेती हूँ। इसमें अभी मैंने कोई मसाले वगैरह ऐड नहीं किए और ना ही अभी इसमें कोई पानी ऐड करना है, क्योंकि ये गोश्त का जो पानी होगा और टमाटर प्याज वगैरह का उसी में कुक होगा। तो इसे कवर करके रख दिया है और अब इसे चेक कर लेते हैं। ये देखें जी 15 मिनट के लिए मैंने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे कवर करके रखा था। तो ये देखें गोश्त का कलर भी चेंज हो चुका है और पानी भी छोड़ दिया है उसने। तो इसी पानी में हमने इसे कुक किया था। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं मसाले वगैरह। तो बिल्कुल सिंपल से मसाले हैं, इसमें ज़ीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, हल्दी है, नमक है और रेड चिली पाउडर है। तो इन सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो इनको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें मैंने हाफ़ कप पानी ऐड किया था, जो वो स्किप हो गया था। ये देखें यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया था हाफ़ कप। तो अब इसको हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। मीडियम आंच पे आप रख दें यहाँ पे। लेकिन मेरे पास टाइम बहुत कम था तो इस वजह से मैंने इस सारे मटेरियल को क्या किया है, प्रेशर कुकर में डाल दिया है। ये देखें जैसे कि आपको नज़र आ रहा है प्रेशर कुकर में। तो अब मैं इसको लिड लगा के तो तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसमें कुक करूँगी प्रेशर कुकर में, क्योंकि थोड़ा जल्दी हो जाएगा और मुझे चाहिए ज़रा जल्दी फटाफट से। तो ये देखिए मैंने निकाल लिया है प्रेशर कुकर से। गोश्त भी हमारा गल चुका है और अब इसमें मैंने ऐड किए हैं 2 टेबलस्पून योगर्ट और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 10 मिनट के लिए और रखेंगे ताकि जो एक ग्रेवी सी है वो अच्छी सी बन जाए। तो जी ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही झटपट सी हमारी जो मटन कढ़ाई है वो बिल्कुल रेडी है। और मैंने थोड़ी सी इसमें ग्रेवी सी रखी है, अगर आप चाहें तो और इसको ड्राई कर सकते हैं, बट मेरी फैमिली को अच्छी लगती है, बच्चों को थोड़ा सा शोरबा टाइप, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा उसको लिक्विड सा रखा है। और अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है गरम मसाला और हरा धनिया, और आप चाहें तो ग्रीन मिर्चें भी ऐड कर दें इस पर, तो उसका भी एक अच्छा सा फ्लेवर होता है। और उसके बाद अदरक काट के तो वो भी मैंने ऐड कर दिया है गार्निशिंग के लिए। तो ये मज़ेदार सी आज की हमारी रेसिपी हो गई है बिल्कुल रेडी फटाफट से। इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि प्रेशर कुकर में किया था तो बहुत ही जल्दी हो गई। अगर आपके पास टाइम हो तो वैसे ही आप कुक करें तो बहुत टेस्ट आता है। जितनी हल्की आंच पे आप इसे कुक करेंगे उतनी ही मज़ेदार और बनती है। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ सारे, ताकि जो धनिया वगैरह और अदरक वगैरह है सब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए इसमें। और फिर इसको मैं कवर करके रख देती हूँ। और उसके बाद फिर मुझे बच्चों के स्कूल जाना है, तो ये अब इसको कवर कर दिया है मैंने और अब इसको रख देती हूँ और फटाफट से तैयार होती हूँ। तो जी अब ये देखें जैसे कि बाहर आप देख रहे हैं, तो मैं अब जा रही हूँ बच्चों के स्कूल क्योंकि उनका टाइम हो चुका है और फिर जल्दी जल्दी जाना होता है, क्योंकि मेरे रूहान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उसकी मम्मा किसी बच्चे की पहले आ जाए, तो मम्मा आप पहले आया करें ये वो। तो इस वजह से मुझे उसके लिए ज़्यादा जल्दी निकलना पड़ता है, क्योंकि बड़े बच्चे तो थोड़े 5-10 मिनट लेट होते हैं, लेकिन रूहान को वेट करना अच्छा नहीं लगता। तो फिर बच्चों के लिए माँओं को सब कुछ करना पड़ता है फटाफट से। मेरी भी यही कोशिश होती है कि मैं जल्दी से जाऊं ताकि मैं सबसे पहले आगे खड़ी हूं, मेरे बेटा खुश हो जाए। लेकिन कोई ना कोई फिर भी पहले होते हैं क्योंकि कामों में आपको पता है थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो जी ये रूहान माशाल्लाह से आ गया और आज ये खुश था कि आज जावियन की जो वाटर बोतल थी वो ये खुद ले आया था और इसकी वो ले गया था बाय मिस्टेक। तो वो हैप्पी हो रहा था कि आज जावियन के जो बोतल है वो मेरे पास है। तो यही बताते बताते वो खुश हो रहा था। तो अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। अब जावियन बुरहान को भी ले लेते हैं जल्दी से। जावियन और बुरहान भी मेरे साथ आ चुके हैं। हम लोग अब घर की तरफ जा रहे हैं। तो ये है हमारे घर का रास्ता जहाँ से मैं वॉक करके आती हूँ और बच्चों के साथ वापस घर जाती हूँ। बहुत ही सेफ्टी वाला रास्ता है क्योंकि कार्स वगैरह जो गाड़ियाँ हैं वो साइड पे होती हैं रोड के, और ये एक रास्ता प्रॉपर बना हुआ है जहाँ पे बच्चे भागें या जैसे भी वो करके जाएं तो इतना मसला नहीं होता। तो जी ये ट्रीज़ के जो सारे लीव्स वगैरह हैं नीचे गिरे हुए हैं क्योंकि ख़ज़ां का मौसम था, तो इस वजह से
तो ये मेरा रूहान बेटा इस टाइम मेरे साथ बातें करता है और मैं इससे पूछती हूँ कि आज का डे आपका कैसा गुजरा और टीचर्स के साथ और फ्रेंड्स के साथ मज़ा आया आपको। तो काफ़ी खुशी के साथ वो बताता है और बच्चे काफ़ी खुश हो जाते हैं अपनी बातें शेयर करके। तो अब मैं अपने बेटे के साथ बातें करते जाऊँगी और आज का व्लॉग इतना ही। जहाँ रहें खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।